Hello guys, I am Ashutosh and you are watching Wrestle Insider। तो जैसे कि आपने देखा आज रोमन रेंस बन चुके हैं हमारे नए यूनिवर्सल चैम्पियन बाय डिफीटिंग ब्रे वायट, द फील्ड वी कैन से एंड ब्रॉन स्ट्रॉमैन। और हमने इस कहानी की शुरुआत समर स्लैम 2020 में ही देख ली थी, जहाँ पे ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रॉमैन ब्रे वाइट द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रॉमैन का हमें एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जहाँ पे ब्रे वाइट ने जीत हासिल कर ली थी। और उसके बाद रोमन रेंस का कम बैक आउट ऑफ नोवेयर। रोमन रेंस आए और फ्रेक एवरीवन एंड लीव करके चले गए। बहुत ही ब्रूटल बीटिंग दे दी द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रॉमैन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमन रेंस का रिएक्शन क्या है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीतने के बाद, और कुछ बड़े रीजंस जिसके कारण रोमन रेंस बन चुके हैं हमारे यूनिवर्सल चैम्पियन। सो जैसा कि हमने ट्विटर हैंडल पे देखा रोमन रेंस के, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि बैक वेयर इट बिलोंग्स। मीन्स उनका यही रीज़न है ये लिखने का कि वो कभी चैम्पियनशिप को हारे ही नहीं थे 2018 में। तो उन्होंने रिटेन कर लिया है वापस अपनी चैम्पियनशिप को। और इसके बाद हमने देखा आज के मैच में जैसा कि हुआ 10 मिनट्स बाद मैच के रोमन रेंस आए पॉल हेमन के साथ अपने एडवोकेट के साथ, और वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और वो मैच में एंटर कर लिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही ख़राब हिल टैक्टिक्स के साथ दोनों को पिन करने की कोशिशें की, लेकिन नाकामयाब रहे। उन्होंने लो ब्लो भी दे दिया फिंड को, जो रोमन रेंस एज यूजुअली पुराने रोमन रेंस नहीं देते थे। तो ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन था कि रोमन रेंस अब बन चुके हैं बहुत ही तगड़े वाले हील सुपरस्टार। सो हम ये भी रीजंस जानने वाले हैं अभी कि रोमन रेंस को क्यों यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जिताई गई, या फिर से उन्होंने क्यों जीता यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। सो पहला रीज़न यही था कि रोमन रेंस का बहुत ही बड़ा कमबैक हुआ था समर स्लैम में एज अ हील सुपरस्टार, और वहीं पे हमको बहुत बड़ी इंडिकेशन मिल गई थी कि रोमन रेंस अब एज अ हील सुपरस्टार वर्क करने वाले हैं WWE के साथ। तो उसके बाद एक और रीज़न कि रोमन रेंस का एक बहुत ही बड़ा हील सुपरस्टार बनना, और दूसरा रीज़न था कि फील्ड को एक बहुत बड़ा बेबी फेस बनाना भी था। WWE को फील्ड को एज अ बेबी फेस कन्वर्ट करना था WWE को, इसीलिए रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल जिता दिया। वो भी ये बोल सकते हैं कि रोमन रेंस ने चीटिंग नहीं की है, देन ऑल्सो वो हमारे यूनिवर्सल चैम्पियन हैं अभी भी। और जैसा कि एक और रीज़न भी आता है, जो है कि वो अब आ चुके हैं पॉल हेमन के साथ। और जैसे पास्ट में हमने देखा है, पॉल हेमन जिसके साथ रहता है वो एक बहुत ही बड़ा हील और बहुत ही ब्रूटल हील सुपरस्टार बन जाता है, या फिर और भी ज़्यादा ग्रो कर जाता है एज अ हील सुपरस्टार, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, CM पंक, जैसा हमने पास्ट में देख लिया है। और देन एक और रीज़न भी था कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन को चैम्पियनशिप पिक्चर से बाहर भी निकालना था, और जिसके कारण रोमन रेंस और द फील्ड ब्रे वाइट की बहुत बड़ी फ्यूड फ्यूचर में हमको दिखने वाली है स्मैकडाउन पर। और जहाँ पे मेरे ख्याल से एलेक्सा ब्लिस का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, नहीं पता कैसे, बट जैसा हमने आज भी स्क्रीन के ऊपर देखा था कि एलेक्सा ब्लिस व्यू कर रही थी ब्रे वाइट को, और अपने बाल भी उनके जैसे उन्होंने कलर भी करवा लिए थे लगभग। और इसके बाद एक और चीज़ आती है कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन और द फील्ड दोनों को ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिखाना था WWE को इस मैच में, पेबैक के मैच में। इसीलिए रोमन रेंस को बहुत ही बाद में 10 मिनट्स बाद में रोमन रेंस ने एंटर किया इस मैच में, और वो बन चुके हैं हमारे नए यूनिवर्सल चैम्पियन। और एक और भी चेंज आपने आज नोटिस किया होगा कि रोमन रेंस ने अपना यूजुअल रिंग गियर नहीं पहना था। इसका मतलब कि WWE नहीं चाहती है रोमन रेंस को पुराना रोमन रेंस दिखाना, जो एक बहुत ही बड़ा बेबी फेस था, और वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल भी था, थोड़ा सक्सेसफुल भी था WWE के POV से। लेकिन
ये चेंज आई थिंक सो पॉल हेमन रोमन रेंस दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस। तो क्या पॉल हेमन रोमन रेंस का फ्यूचर बदलने वाले हैं? सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।